वणकम नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में दिलकश पालनी वादियों के बिल्कुल बीचों बीच बसा एक प्यारा सा हिल स्टेशन कोडाईकनाल, जिसे द फॉरेस्ट गिफ्ट कहा जाता है, यानी कि जंगलों का एक नायाब तोहफा। 2100 मीटर की हाइट पर बना ये हिल स्टेशन पूरे साल एक सफेद बादलों की चादरों से घिरा रहता है। इसकी हरी भरी वादियां और इनके बीचों बीच ये खूबसूरत सी कोडाई लेक इसको एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देती है। अगर आप जगह को एक्सप्लोर करने के साथ साथ बोटिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं तो कोडाईकनाल एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको वो हर जरूरी बात बताएंगे जो आपको अपना ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगी, जैसे कि आप कोडाई कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या खा सकते हैं और क्या खरीद सकते हैं। ये सभी छोटी बड़ी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारा ये कोडाई का ट्रिप भी हर बार की तरह एक बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है। आप अपने इस ट्रिप को कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको हमारी इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बजट अकोमोडेशन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी बताएंगे, जहां आप सिर्फ 600 रुपये में सोलो या फिर डबल ऑक्यूपेंसी में रूम ले सकते हो। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए और आपको एक टोटल बजट भी प्लान करके बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोडाईकनाल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स 24 घंटे के अंदर दे दें। कोडाईकनाल साउथ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, और वो है यहाँ हर 12 साल में खिलने वाला कुरिंजी फूल, जो जब खिलता है तो इस जगह को जन्नत बना देता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं। 16वीं सेंचुरी तक कोडाईकनाल में पांड्यन राजाओं का राज्य था। उसके बाद यहाँ मराठाओं ने राज्य किया। ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1845 में कोडाईकनाल को ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल बना दिया गया। इसीलिए जब आप आज के कोडाईकनाल को देखते हैं तो काफी सारे खूबसूरत चर्च और कॉलोनियल आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब आते हैं सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि आप कोडाईकनाल पहुंच कैसे सकते हैं। कोडाईकनाल तक सिर्फ रोड के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। कोडाई का जो बस स्टैंड है वो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, और ये तमिलनाडु की सभी मेजर सिटीज जैसे मदुराई, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, आरापल्लियम, कोडाई रोड और पालनी जैसे जगहों से वेल कनेक्टेड है। अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट ऑप्शन है मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कोडाई से 114 किलोमीटर दूर है, और दूसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर एयरपोर्ट, जो 170 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो नियरेस्ट ऑप्शन है पालनी रेलवे स्टेशन, जो कोडाई से 64 किलोमीटर दूर है। दूसरा ऑप्शन है कोडाई रोड, जो 84 किलोमीटर दूर है, और तीसरा मेजर रेलवे स्टेशन है मदुराई, जो 114 किलोमीटर दूर है। अगर आप मेरी तरह न्यू दिल्ली से आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मदुराई तक ट्रेन ले लें। न्यू दिल्ली से मदुराई तक आपको ट्रेन के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से 3 ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलती हैं और एक ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, जो लगभग 45 से 50 घंटे में आपको मदुराई उतार देती है। मदुराई रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ता है आरेपल्लियम बस स्टैंड, जो 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए ऑटो वाला आपसे 80 से 100 रुपीज़ ले लेता है। आरापल्लियम बस स्टैंड से आपको कोडाई के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट बस मिल जाती है। यहाँ से टोटल 13 ऑर्डिनरी बस चलती हैं, जो सुबह 1:30 बजे से शाम के 5:45 बजे तक आपको हर घंटे में मिल जाती है, जिसका टिकट कोडाई तक केवल 100 रुपीज़ है। और अगर आप AC वॉल्वो से ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो सुबह 4:30 बजे और दूसरी 5:30 बजे चलती है, और इसका टिकट आपको 150 से 200 रुपीज़ पड़ जाता है। ये 3 से 4 घंटे में आपको कोडाईकनाल उतार देती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको TNSTC की वेबसाइट पर जाना पड़ता है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इन 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात कि आप कोडाईकनाल में घूम कहाँ सकते हैं। कोडाईकनाल एक बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि आप यहाँ एक साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेक, जंगल, वाटरफॉल, टेम्पल्स, ब्यूटीफुल वैलीज, केव और गार्डन्स, ऐसी बहुत सारी जगह आपको घूमने के लिए यहाँ एक साथ मिल जाती हैं। कोडाईकनाल को अच्छे से घूमने के लिए आपको अपने साथ 3 दिन का वक्त लेकर आना पड़ेगा।
पहले दिन आप कोडाई कनाल के नियरेस्ट टूरिस्ट स्पॉट कवर कर सकते हैं, जिनमें पहला आता है कोडाई लेक, जिसकी दूरी कोडाई बस स्टैंड से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। इस लेक को 1863 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। अगर आप ऊपर से लेक को देखेंगे तो लेक आपको एक स्टार की शेप में दिखाई देती है, जो 65 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। बॉलीवुड और टॉलीवुड की काफ़ी हिट मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। इसके अलावा आपको लेक में बोटिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ बोट हाउस में 2 सीटर से लेकर 6 सीटर तक की बोट अवेलेबल है, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं और आपको कुछ सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ती है, जो बाद में रिफंड हो जाती है। कोडाई लेक के चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए एक बड़ी ही सुंदर सी वॉक स्ट्रीट बनाई हुई है, जहाँ आपको एक बड़ी प्यारी सी मार्केट मिल जाती है, जहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं और फास्ट फूड के मज़े ले सकते हैं। एक और चीज़ जो कोडाई कनाल की काफ़ी फेमस है वो है यहाँ की लोकल चॉकलेट। यहाँ आपको ड्राई फ्रूट से लेकर अल्कोहल बेस्ड चॉकलेट तक काफ़ी सारे फ्लेवर्स की चॉकलेट मिल जाती हैं, जिन्हें आप खरीद कर घर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। भाई, बरसात में साइकिल चलाने का जो मज़ा है ना, वो महंगी से महंगी गाड़ी चलाने में भी नहीं है। बस साइकिलिंग करते करते आपको कब अपने स्कूल के बरसातों के दिन याद आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ कुरंजी मुरुगन टेम्पल। जो मुरुगन गॉड हैं यहाँ के, ये लोकल डेटी हैं और इनको गॉड ऑफ हिल्स और गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। और ये टेम्पल आपका कोडाई कनाल के बस स्टॉप से 3 किलोमीटर दूर है। वॉकेबल डिस्टेंस, जहाँ जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और जो ये हिल है, इसको कुरंजी हिल कहा जाता है, जिस पे ये टेम्पल बना है, क्योंकि उस पर जो फ्लावर होता है कुरंजी, वो 12 साल में एक बार खिलता है। कोडाई लेक से 3 किलोमीटर दूर है कुरिंजी अंदावर टेम्पल, जो यहाँ के लोकल गॉड मुरुगन को समर्पित है। मेरी मानिएगा तो आप कोडाई लेक से मुरुगन टेम्पल तक वॉक करके जाइए, और ट्रस्ट में आपको ये वॉक जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का रास्ता कोडाई कनाल के एक बहुत ही खूबसूरत गांव के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ की सादगी और खूबसूरती में आप ऐसा खो जाएंगे कि आपको 3 किलोमीटर कब बीत गए पता भी नहीं चलेगा। भगवान कार्तिकेय को यहाँ मुरुगन के रूप में पूजा जाता है, जिसका मतलब है गॉड ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ों के देवता। ये मंदिर 1936 में एक यूरोपियन लेडी ने बनवाया था, जो भारत की द्रविड़न आर्किटेक्चर की बहुत बड़ी फैन थी, और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाकर एक रामनाथन फैमिली में भी शादी कर ली थी। मंदिर के जस्ट पीछे एक डाइनिंग हॉल है, जहां मंदिर समिति की तरफ से भक्तों को फ्री प्रसादम खिलाया जाता है। आपको प्योर वेज खाना केले के पत्तों पर परोसा जाता है, और ये सेवा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलती है। मंदिर के बाहर एक छोटी सी मार्केट भी है, जहां आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ के लोकल वुडन हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीद कर घर लेकर जा सकते हैं। मुरुगन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा ही खूबसूरत गार्डन है, जिसे 1977 में बनवाया गया था, और इस पार्क का नाम यहाँ रहने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी चटियार के नाम पर रखा गया है। पार्क में एंट्री के लिए एडल्ट फीस 20 रुपये और बच्चों के लिए 15 रुपये है, और वीडियो शूट करने के लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। ये जगह आपके इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप कोडाई कनाल खुद के व्हीकल से आएँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ पर हेड में शेयरिंग कैब मिल जाती है, जो आपको लोकल साइट सीइंग करवा देती है, और ये 4 से 5 घंटे में आपको 15 टूरिस्ट स्पॉट घुमा देते हैं। और अगर आप पूरी व्हीकल बुक करना चाहते हैं तो ऑफ सीजन में ये 1500 से 2000 तक पड़ती है, और ऑन सीजन यही कैब आपको 3000 तक पड़ जाती है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कैब मिलेगी, बट ये बस है, 20 सीटर बस है, और कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ा सा देखने में हनीमून ट्रैवल्स टाइप लग रही है, बट जो भी है इट्स अ गुड ऑप्शन। और ये अभी हम निकल पड़े हैं, अभी कोकर्स वॉक हमने कवर कर लिया। और इसमें गाइड चार्जेस अलग से रहते हैं, जो 150 से 200 रुपये होते हैं। मैं जिस ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू गया था वो एसकेएम ट्रैवल एजेंसी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। टूरिस्ट बस सबसे पहले जिस जगह आपको लेकर जाएगी वो है कोकर्स वॉक, जो कोडाई लेक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 1 किलोमीटर की वॉक आपको बिल्कुल बादलों के बीच में लेकर चली जाती है। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली हुई हरी वादियों को निहार सकते हो, और यहाँ का जो सनसेट होता है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट होता है, जिसे शायद आप कभी भुला नहीं पाएंगे। कोकर्स वॉक में एंट्री के लिए एडल्ट चार्जेस हैं 20 रुपये, और कैमरा कैरी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये पे करने पड़ते हैं। कोकर्स वॉक का नाम एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कोकर के नाम पर रखा गया है,
जिन्होंने कोडाई कनाल का सबसे पहला मैप तैयार किया था। कोकर्स वॉक के जस्ट अपोजिट है ब्रांड पार्क, जो कोडाई कनाल का दूसरा खूबसूरत पार्क है, जहां एडल्ट एंट्री है 30 रुपये, चिल्ड्रन एंट्री है 15 रुपये और कैमरा के अलग से 50 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। ब्रांड पार्क के बाद आपको बस एक ऐसे पॉइंट पर लेकर चलती है जहां से आपको कोडाई कैनाल और कोडाई लेक का एक बर्ड व्यू देखने को मिलता है। और फिर यहां से स्टार्ट होता है कोडाई कैनाल का फॉरेस्ट एरिया, जहां पर आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहां बिना परमिशन ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ट्रैवल एजेंट यहां पर सभी टूरिस्ट के लिए कंबाइंड टिकट ले लेता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 150 रुपये पे करने पड़ते हैं और फिर आपको बाकी के टूरिस्ट स्पॉट में पे नहीं करना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं मॉयर पॉइंट। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और मौसम साफ हो तो आप पूरी पालनी हिल्स का एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से हम मॉयर पॉइंट की वो खूबसूरती देख नहीं सके जिसके लिए जाना जाता है। मॉयर पॉइंट को इसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर सर थॉमस मॉयर के बाद मिला है, जिन्होंने 40 माइल्स रोड का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि यहाँ का सनसेट भी अगर आप देख लेते हैं तो लाइफ में कभी भूल नहीं पाते। मॉयर पॉइंट के बाद हम जिस खूबसूरत जंगल को देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल मैनमेड है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इसको यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर ब्रायन थॉमस, जिन्होंने इस जगह की प्लांटेशन करवाई और मेन मोटिव उनका ये था कि वो यहाँ पेपर मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं ये जगह बहुत ही दिलकश है और आज का मौसम इसको में 4 चांद लगा दे रहा है। 1906 में ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर एच.डी. ब्रायंट को यहाँ पर पेपर मैन्युफैक्चर करने का काम सौंपा गया, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाइन ट्रीज चाहिए थे। तब उन्होंने इस जगह पर पाइन फॉरेस्ट उगाने का काम शुरू किया, जो आज बहुत ही घना और अपने में यूनिक पाइन फॉरेस्ट है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से चले आते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो हॉर्स राइडिंग के भी मज़े ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सैंडल या फिर स्लीपर्स में चल रहे हैं तो आपके पैरों में ये लीच कभी भी लग सकती है, जो यहाँ के जंगल्स में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और काफ़ी वक्त तक ये आपका खून चूसती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। पाइन फॉरेस्ट के बाद हम जिस अगले टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं उसे डेविल्स किचन कहा जाता है। इस जगह की एक बहुत डार्क हिस्ट्री रही है। 1992 में फेमस एक्टर कमल हसन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था गुना। यहीं पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी। उसके बाद इन केव्स को गुना केव्स से जाना गया। मूवी के बाद एडवेंचर की तलाश में कई लोग गुना केव्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अभी तक यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 12 यंग एक्सप्लोरर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद सेफ्टी रीजन्स के चलते गवर्नमेंट ने इन केव्स में एंट्री बंद कर दी है। इन्हीं में से एक इंसिडेंट के ऊपर मलयालम मूवी मंजूमेल बॉयज भी बनी थी। गुना केव्स के जस्ट ऊपर 500 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, जिनकी जड़ें आपस में ऐसे उलझी हुई हैं और एक साथ ये ज़मीन के ऊपर एक हैरान कर देने वाले यूनिक फॉर्मेशन बना देती हैं। गुना केव्स से थोड़ी ही दूरी पर है पिलर्स रॉक और गोल्फ कोर्स, जहां अगर मौसम अच्छा हो तो आप जा सकते हैं। पर आज मौसम ख़राब होने की वजह से हम सब ने डिसाइड किया कि हम इन दोनों जगहों को अवॉइड करेंगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं लेरल वाटरफॉल, जो बहुत बड़े वाटरफॉल तो नहीं है, पर आप हाँ एक बार के लिए यहाँ जरूर विजिट कर सकते हैं। लेरल वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर है चॉकलेट मार्केट, जहां आप बहुत सस्ते में अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर्स ट्राई भी कर सकते हैं और खरीद कर घर भी लेकर जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि आप कोडाई कनाल में स्टे कहाँ कर सकते हैं। कोडाई बस स्टैंड सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, जिसके पास आपको होटल और रेस्टोरेंट के काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप सिटी के भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो कोडाई लेक, कोकर्स वॉक और फन हिल के पास होटल और लॉजेस के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कोडाई बस स्टैंड से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। होटल्स रूम आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बुक कर सकते हैं। नॉन एसी रूम आपको यहाँ 800 से 1500 तक मिल जाते हैं और फ्रैंकली कहूँ तो आपको यहाँ एसी रूम की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप तब भी एसी रूम लेना चाहते हैं तो वो आपको 1500 से 2500 के बीच में पड़ जाते हैं। कोडाई कनाल में रूम ले लिया है
और ये जो होटल जहाँ हमने रूम लिया है इसका नाम है पाल रेजिडेंसी। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। यहाँ से ये व्यू है होटल से, जो आपको कोडाईकनाल का व्यू देखने को मिलता है। और ये रिसेप्शन है हमारे होटल वाले भैया। और ये बालकनी है होटल की। और ये है मेरा रूम थोड़ा साइज में छोटा है, बट एक सिंगल बंदे के लिए काफ़ी है। इसमें आपको टीवी भी मिलता है और ये टॉयलेट बाथरूम है। तो यहाँ पे आपको गर्म पानी सुबह 9:30 बजे तक मिलता रहता है। तो रूम बेड काफ़ी साफ़ है, ब्लैंकेट साफ़ है। तो एक सिंगल बंदे के लिए रूम बहुत बढ़िया है। और ये रूम मुझे सिर्फ 600 रुपीज़ में पड़ा। और वैसे ऑन सीजन में ये रूम 1000 रुपये तक भी जाते हैं, ऑफ सीजन में ये 500-600 में मिल जाते हैं। तो ये सामने व्यू है, मेन रोड है जो आपकी तमिलनाडु होटल के लिए जा रही है। तमिलनाडु होटल यहाँ का लैंडमार्क है। आप किससे भी पूछेंगे कि तमिलनाडु होटल जाना है तो वो आपको बता देगा। तो ये होटल जस्ट वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। होटल के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में आपको एक वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, संजय होम फूड करके। तो आप अगर वेज रेस्टोरेंट यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं, वेज खाना, तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। इसके अलावा फन हिल रोड पर ही काफ़ी लोगों ने अपने घर में गेस्ट हाउस चलाए हुए हैं, जहाँ सिर्फ 800 से 1000 रुपीज़ में आपको डबल बेडरूम मिल जाता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि वीकेंड्स और ऑन सीजन में यही रेट थोड़े बढ़ भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल और हायर बजट में रूम लेना चाहते हैं तो फन हिल रोड पर ही तमिलनाडु टूरिज्म का होटल भी अवेलेबल है। यहाँ रूम बुक करने के लिए आपको तमिलनाडु टूरिज्म की वेबसाइट www.ttdconline.com पर विजिट करना पड़ता है। फन हिल रोड पर रूम लेने की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कई घरों में आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहाँ बहुत नॉमिनल रेट में आप इडली, वड़ा, डोसा, सांभर खा सकते हैं। यानी कि 50 से 100 रुपीज़ में आप भरपेट साउथ इंडियन खाना खा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे साउथ इंडियन मील खाना चाहते हैं तो वो भी आपको 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड मील मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कोडाईकनाल ट्रिप के लिए आपके पास टोटल बजट कितना होना चाहिए। न्यू दिल्ली से मदुरई तक का स्लीपर कोच का ट्रेन टिकट है 950 से 1000 रुपीज़, जो दोनों तरफ का 2000 रुपीज़ हो जाता है। ट्रेन में आपको वेज मील 130 रुपीज़ और वाटर बॉटल 15 रुपीज़ में मिल जाती है, जिसका एक दिन का खर्चा हो जाता है 500 रुपीज़। और न्यू दिल्ली से मदुरई तक आने और जाने में आपको 4 दिन लग सकते हैं, जिसका टोटल खर्चा हो जाता है 2000 रुपीज़। मदुरई से आरेपल्लियम बस स्टैंड का किराया हो जाता है 100 रुपीज़, जो दोनों तरफ का हो जाता है 200 रुपीज़। उसके बाद जब आप आरेपल्लियम बस स्टैंड से कोडाई की बस लेते हैं तो उसका टिकट है 100 रुपीज़, जो दोनों तरफ का हो जाता है 200 रुपीज़। अब कोडाईकनाल पहुंचकर या तो आप मेरा बताया हुआ रूम लेते हैं, जो आपको 600 रुपीज़ के लगभग पड़ जाएगा। और अगर आप फन हिल में कोई और बजट रूम लेते हैं तो आपको लगभग 800 रुपीज़ खर्चा करना पड़ सकता है, जिसका 3 दिन का खर्चा हो गया 2400 रुपीज़। कोडाई में वेज साउथ इंडियन मील आपको 100 रुपीज़ में मिल जाती है, तो 3 दिन का वक्त का खाना और वाटर बॉटल में आप 600 से 700 रुपीज़ खर्चा कर सकते हैं, जिसका 3 दिन का खर्चा हो गया 2100 रुपीज़। और अगर आप लोकल साइट सीइंग के लिए ट्रैवलर बस बुक करते हैं तो गाइड और टूरिस्ट स्पॉट के एंट्री चार्जेस मिलाकर हो जाते हैं लगभग 1000 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर कोडाईकनाल घूमने का खर्चा पर हेड आपका आता है 9900 रुपीज़। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी सब खर्चे तो फिक्स हैं, पर होटल रूम्स में वीकेंड और ऑन सीजन रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोडाईकनाल घूमने के लिए आप थ्रू आउट द ईयर यहाँ कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी फेवरेबल रहता है। पर बरसातों में आपको यहाँ जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप इस जगह की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो में आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम हमारी एक नई ट्रैवलिंग वीडियोस के साथ लौटेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का बखूबी ख्याल रखें। धन्यवाद।